मुस्लिम लीग नून का जो मिजाज है वो खुद ही कोई ख़वातीन बेच के बाहर कैंप में कोई बदमज़गी पैदा करें, जिसमें पॉन्स भी बनती हैं। हम सब माएँ बहनें बाइज़्ज़त घरों की ख़वातीन हैं, सब इज़्ज़तदार हैं और इज़्ज़त करना जानती भी हैं और इज़्ज़त करवाना भी जानती हैं। तो हम एक कॉल पे सारे लोग रात को 2 बजे भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा लीडर हमारी रेड लाइन है। अब यहाँ कौन बैठा है कि पूरे पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिली, कैंप में आके हमारी ख़वातीन ये करेंगी? कितनी फुलिश बात है, आप खुद देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से ऑडियो लीक होती है नौशीन और डॉक्टर यास्मीन राशिद की, जो कि तहलका मचा देती हैं कि शायद ज़मान पार्क के बाहर जो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं खान साहब की हिफाजत के लिए, ना जाने इन ख़वातीन यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एक और ऑडियो जो है वो लीक होती है। उस ऑडियो के बाद और ज़्यादा जो है जो गेहूँ कह लें मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं उनको कहने का बोलने का मौका मिल जाता है कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनका शायद गलत इस्तेमाल हो रहा है, या जो यहाँ पर ख़वातीन हैं वो बाहर कैंपों में मर्दों के साथ बैठी होती हैं। हम आज ज़मान पार्क स्पेशली यहाँ पर मौजूद हैं ये जानने के लिए कि क्या वो जो ऑडियोज़ हैं वो रियल ऑडियोज़ हैं, और उन ऑडियोज़ के अंदर जो बात की गई है क्या वो हकीकत पर मबनी बात है। उसके लिए हमारे साथ सादिया मैम मौजूद हैं, जो कि रहनुमा हैं पीटीआई की। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ऑडियो लीक होती है और उसमें कहा जाता है कि अस्तगफिरुल्लाह मैं क्या कर कहूँ नाउज़ु बिल्लाह के ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, या वो कैंपों में बाहर जाकर आधी आधी रात को देर तक 2-3 बजे तक मर्दों में के साथ बैठी रहती हैं। क्या इसमें हकीकत है? नहीं, ऐसे सब बातों को तोड़ मोड़ के पेश करने से हकीकत नहीं बन जाती। असल में हमने कुछ जब तक इमरजेंसी होती है हम रात 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी, और 8-10 आते हैं, तो हमने सारी रात भी काम किया है। मकसद ये होता है कि हमारे साथ बहुत से वॉलंटियर लोग भी होते हैं, अननोन ऑफिस होल्डर बहुत ज़िम्मेदार होते हैं, वी नो कि उनका एक सेटअप है, लेकिन अक्सर वॉलंटियर में कोई यंग बच्चे बच्चियाँ भी होते हैं। हमारे एहतियात ये की थी कि एक पॉलिसी बनाएं कि लेट नाइट वो यंग बच्चियां वगैरह बाहर जाके किसी, क्योंकि यू नेवर नो कि मुस्लिम लीग नून का जो मिजाज है वो खुद ही कोई ख़वातीन बेच के बाहर कैंप में कोई बदमज़गी पैदा करें। तो इसके लिए जो लीडरशिप है उसको कोई सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, कोई डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी तो कोई बात इसमें है ही नहीं कि अल्लाह ना करे वो कोई बाहर जाके कोई बदमज़गी हो या कोई चीज़। हम सब माएँ बहनें बाइज़्ज़त घरों की ख़वातीन हैं। हमारे बच्चे, मैं तो खुद नानी दादी भी हूँ, मतलब हम लोगों की फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है। और ये जो बाहर बैठे कोलीग्स हैं ये हमारे भाई हैं, बेटे हैं, सारी ज़िंदगी हमने इनके साथ गुजार दी है। हमें किसी किस्म की ना अपनी पार्टी में कभी कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कोई हादसा वाक़यात फेस इतने सालों में ना कोई एक्सपीरियंस हुआ है, ना ये जो तोड़ मोड़ के। दूसरी वीडियो में भी बात कुछ और हो रही थी, एक टुकड़ा इधर से उठाया, एक टुकड़ा इधर से उठा के, वो सब ये इंजीनियरिंग की मास्टर माइंड जो हैं मरियम सफदर साहिबा और उनका पूरा जो ग्रुप है, उनका सारी माशाल्लाह जो उनकी फैक्ट्री है जिसमें पॉन्स भी बनती हैं, ऑडियो भी बनती हैं, वीडियो भी बनती हैं, ये उनके एक अच्छे तरीके हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे डेडिकेटेड ख़वातीन नहीं है जो पढ़ी लिखी है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि ऐसी ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से हैं जो मैं क्या कहती हूँ शायद अपने घर में उठ के ग्लास नहीं पीती हैं, मखमलों में बैठती हैं, लेकिन वो यहाँ मट्टी में, डस्ट में, गंदगी में अपने लीडर के साथ खड़ी हैं, अपने मुल्क के लिए खड़ी हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। माएँ बहनें बेटियाँ हैं, सब इज़्ज़तदार हैं और इज़्ज़त करना जानती भी हैं और इज़्ज़त करवाना भी जानती हैं। अच्छा, देखा गया है 2 ऑडियो लीक हुई हैं, एक नौशीन की और एक डॉक्टर यास्मीन राशिद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं फ़ोन पे, और दूसरी एक सुमेरा है और उनके साथ एक कोई सीनियर क़यादत है, वो भी खातून है, आपस में बात कर रही हैं। तो जो नौशीन है उनके मुताबिक उनका कहना था कि वो जो ऑडियो है वो रियल ऑडियो है, जो हमारी बात हो रही थी वो असल हकीकत में मबनी बात हो रही थी। तो आप समझते हैं कि नौशीन आपा ने उसमें ये जो कहा कि 10 बजे के बाद बाहर बैठना वो हमारे ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं था। वो जो ख़वातीन अननोन ख़वातीन आती है उन्होंने कहा कि उनको भी थोड़ा डिसिप्लिन में करने की ज़रूरत है कि कोई शरारत ना हो जाए। अच्छा, मतलब कि ऐसा कुछ वाक़ई नहीं हुआ कभी यहाँ पर कोई? आपने कहा कि वॉलंटियरली जो ख़वातीन भी आती हैं, तो ज़ाहिर है कभी उन्होंने कभी कोई शिकायत की हो कि बाहर किसी ने उनको छेड़छाड़ या कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक वाक़या भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो ऐसी लगती है कि गैर ज़रूरी कोई ख़वातीन जिसको अननोन है वो जाके बैठी है, वहाँ बड़ा ग्रुप है, उसमें अल्लाह ना करे कोई शरारती लोग होते हैं जो डाले जाते हैं, भेजे जाते हैं। वी नेवर नो कि यहाँ पे कितने एजेंसियों के लोग फिर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एहतियात बेहतर होती है कि किसी भी हादसे को रोकने और बचाने के लिए।
اچھا آڈیو لیوز کے بعد کیا کوئی خواتین کے لیے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے یا وہ ابھی بھی؟ دیکھیں ابھی 10 بجے کا اگر نارمل حالات ہیں, گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے, تو خواتین کو ہم 10 بجے آف دے دیتے ہیں. ان کے بھی گھریلو کام, صبح بچوں کو اسکول, اور اگر اللہ نہ کرے ایمرجنسی آتی ہے تو ہم ایک کال پہ سارے لوگ رات کو 2 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے. اچھا آپ نے کھانے کی پہلے بات کی, کیا کھانا آپ کو جہاں پر خواتین سب بیٹھی ہیں وہیں پر مل جاتا ہے یا کھانے کے لیے باہر جانا؟ نہیں, ہم اپنے میں جیسے کھانا ہماری باری ہے, آج میری باری ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ایسے ہوتا تھا کہ ہم لیٹ بیٹھے ہیں, 12-1 بجے تک 2 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے, بھوک لگ جاتی ہے. اب باہر جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ کوئی کہہ رہے ہیں بہن آپ آؤ, آج ہمارے یہاں آلو کے پراٹھے بننا ہے, گڑ کی چائے. ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, ایم پی ایز ہیں, میں ایم پی اے ہوں, میرے ساتھ 10 ایم پی ایز کے کیمپس ہیں, تو آئی کین وزٹ دیم اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتی ہوں. تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. چلیں بہت بہت شکریہ جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں زمان پارک میں, اور خاص طور اس کیمپ میں جہاں پر صرف جو کیمپ ہے یہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے, یہاں پر صرف جو تمام خواتین ہیں یہاں پر موجود ہیں. ہم اور بھی خواتین سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک کا آپ کا جو تھا ان کا موقع آپ کے سامنے رکھا, ان کے کہنے کے مطابق جو تھا کہ یہ جو آڈیوز تھیں یہ صرف انجینئرنگ اور سافٹ ویئر کا کمال تھا, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی. اور جو باقی بات ہے نوشین کی اور آڈیو اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیک ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ 10 بجے کے بعد جو ہیں جو والنٹیئر خواتین ہیں یا کوئی جو پی ٹی آئی کے علاوہ جو باہر سے خواتین آتی ہیں ان کو بیٹھ نہ دیا جائے. اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور بھی خواتین جو ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کبھی کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہو خدا نہ خواستہ جس میں کہا جائے کہ شاید جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز باہر مرد ہیں انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو یا کوئی, تو یہ باقی خواتین سے جانتے ہیں. اچھا آپ کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پر زمان پارک کے بارے میں؟ یہ تقریباً 40 ڈیز ہونے والے ہیں, اب 38 ڈیز ہو چکے ہیں. 40 ڈیز ہو گئے ہیں, تو کبھی ایسا کوئی واقعہ یہاں پر رہنما ہوا ہو آپ کے ساتھ یا آپ نے سنا ہو کہ جو خواتین ہیں وہ رات گئے باہر مردوں کے ساتھ کیمپوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے؟ نہیں جی, دیکھیں میں اور میرے ہسبینڈ 99.999% یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنے آفس سے سیدھا یہاں آتے ہیں, میں اپنے گھر سے صبح آؤں رات کو آؤں, وہ مجھے چھوڑ کے آفس جاتے ہیں, لینے آتے ہیں, تو ہم لیٹ نائٹ یہاں سے اپنی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں. باہر کیمپس میں میرے بھائیوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, سارے کینڈیڈیٹس ہمیں جانتے ہیں, لاہور کی وائس پریزیڈنٹ ہوں میں. سیکیورٹی کرنے آئے ہیں, ڈنڈے لے کر ہم باہر پھر رہے ہوتے ہیں, واک کر رہے ہوتے ہیں, پولیس کے خلاف کوئی حملہ نہ ہو جائے, ہم اسی ڈر پہ بیٹھے ہیں. اب یہاں کون بیٹھا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملی, کیمپ میں آ کے ہماری خواتین یہ کریں گی, کتنی فلش بات ہے. آپ خود دیکھیں, ہم نہیں کرنے والے, وہ جتنا مرضی زور لگا لے, ہم اس کی مرضی پہ چلنے والے نہیں ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی ناظرین. اپنے خواتین کی یہاں پہ بات سنی, جیسا کہ خواتین کہہ رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کوئی یہاں پر 28 دن سے موجود ہیں, کسی کو 20 دن ہو گئے ہیں, کسی کو 40 دن تک ہونے والے ہیں, ہو چکے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کبھی نہ ایسا کبھی واقعہ رہنما ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے اور جو ان کے کارکن ہیں وہ جب اگر یہاں سے باہر نکلتے بھی ہیں کہ وہ جب یہاں سے باہر نکلا جاتا ہے ان کیمپ سے, تو آگے مردوں کے کیمپ شروع ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ہمیں نہ غیر محفوظ کبھی محسوس کیا اور نہ کریں گی, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب کا جو بھی لیڈر ہوگا وہ بھی خان صاحب کی طرح ایماندار اور غیرت مند ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اللہ کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.